नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कंप्यूटर इन्फो चैनल नोटपैड पार्ट 2 में। दोस्तों, आपने पार्ट 1 में देखा है फाइल एडिट के ऑप्शंस में या शॉर्टकट की को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज हम नोटपैड में देखेंगे, आज की इस वीडियो में देखेंगे कि फॉर्मेट व्यू हेल्प का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, किस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट टैब से। फॉर्मेट टैब में यहाँ पे जो दिया गया है वर्ड ड्रॉप, अब वर्ड ड्रॉप में आप देखेंगे जैसे यहाँ पे चेक है। अब ये वर्ड ड्रॉप करता क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, अगर मैं इस तरह से कोई सेंटेंस लिख रही हूँ या फिर इसको मैं करती हूँ कॉपी, इस तरह से मैं करती हूँ कॉपी, यहाँ पे जाने के बाद ये, या फिर इस तरह से मैं करती हूँ पेस्ट, इसी को मैं इस तरह से पेस्ट करती हूँ और ये क्या जा रहा है, आगे 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 बढ़ते जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे नंबर्स लिखूंगी, नंबर भी आगे बढ़ते जा रहा है। अगर मैं वर्ड लिखती हूँ तो इस तरह से वर्ड भी आगे बढ़ते जाता है। और अगर इसी फॉर्मेट को हम लोग चेक करके रखें तो वो यहाँ पे विंडो के आधार पर नीचे खुद से ही आते जाएगा। यानी दोस्तों, फॉर्मेट टैब में जो ये दिया गया है वर्ड ड्रॉप, यह काम करता है अगर ये चेक हो तो विंडो के आधार पर सेंटेंस को नीचे अरेंज करने का काम करता है। अदरवाइज अगर ये अनचेक हो इस तरह से तो वह विंडो से आगे एक मार्जिन में आगे बढ़ते जाता है, जब तक आप एंटर नहीं करोगे तब तक वो आगे बढ़ते ही चला जाता है। तो चलिए इसको चेक करते हैं और सेंटेंस को विंडो के आधार पर रखते हैं। फिर यहाँ पे उसी के नीचे वर्ड ड्रॉप के नीचे में दिया गया है फंड। जैसे ही हम फंड को क्लिक करेंगे हमको एक फंड का डायलॉग बॉक्स निकाल कर देता है। यह बॉक्स फंड के लिए है। जैसे यहाँ पे फंड आपको स्टाइल चेंजेस रखना है या फिर आपको इसमें से कालीवरी या कृतिदेव रखना है। जैसे मैं यहाँ पे कालीवरी करूंगी कुछ इस तरह से, तो ये यहाँ पे इंग्लिश फंड में आएगा। अगर मैं इसी को कृतिदेव करती हूँ तो यहाँ पे कुछ इस तरह से कृतिदेव में आ जाता है, यानी कि हिंदी फंड में भी आ सकता है। आपको यहाँ पे अप करके, डाउन करके या फिर यहाँ पे स्क्रॉल को इस तरह से स्क्रॉल करके देख सकते हैं कि आपको हिंदी चाहिए या इंग्लिश चाहिए। चलिए मैं यहाँ पे कैलिबरी करती हूँ। कैलिबरी करने के बाद में ये फंड का ग्रुप है, यानी फंड फैमिली का ग्रुप है और यहाँ पे दिया गया है फंड स्टाइल। फंड स्टाइल में जैसे ही हम जाएंगे, आप यहाँ पे सैंपल में देखिएगा, अगर मेरे को लाइट चाहिए तो इस तरह से वो फॉर्मेट होता है। अगर मैं इस तरह से लाइट इटैलिक करूं या रेगुलर करूं, इटैलिक ओनली इटैलिक करूं या ओनली बोल्ड करूं तो इस तरह से वो नॉर्मल बोल्ड हो जाता है। बोल्ड इटैलिक दोनों साथ में चाहिए तो इस तरह से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ये उसका फंड का स्टाइल होता है जो कुछ निम्न तरह से यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे साइज में, तो साइज में दिया गया है कि आप कितने साइजेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको साइज को बड़ा कर सकते हो। फंड साइज को बड़ा करने के लिए यहाँ पे साइज का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर मैं 36 करूं तो इस तरह से बढ़ जाएगा, अगर 22 करती हूँ तो इस तरह से घट जाता है। अगर मैं इस तरह से 36 कर रही हूँ और यहाँ पे ओके करती हूँ या फिर कोई भी यहाँ पे आप ऑप्शन चेंजेस करने के बाद में इस तरह से ओके करके अप्लाई कर लेते हैं तो इस तरह से कुछ आपको नजर आ जाता है। अगर आपको वापस से इसको कुछ चेंजेस करना हो तो फॉर्मेट में चलकर हम फंड में जाएंगे और फंड में जाने के बाद इसी डायलॉग बॉक्स को, टाइटल बार को पकड़ के आप ड्रैग कर सकते हैं और इसमें आने के बाद में आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे इसको मैं 20 करूं और 20 करने के बाद साइज को इस तरह से मैं ओके कर सकती हूँ। तो इस तरह से आप हिंदी, इंग्लिश, फंड स्टाइल और फंड साइज में परिवर्तन कर सकते हैं, जिसमें आप फंड में जाके, फॉर्मेट में जाके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं व्यू की तरफ। जैसे हम यहाँ पे व्यू में जाएंगे, व्यू यानी आपको पता ही है देखना, फॉर्मेट मतलब आपको पता है कि जब हम टेक्स्ट में किसी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो उस नाम को फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे व्यू आपको पता ही है, व्यू मतलब क्या होता है, जिस तरह से हम देखना चाहेंगे। जैसे अगर मैं जूम करना चाहूँ तो जूम करने के लिए जूम इन करूंगी, जूम आउट करूंगी, या बाय डिफॉल्ट जैसा था वैसा जूम अगर मैं पूरा 0 करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। यहाँ से अगर जूम इन करना चाहे जूम इन कर सकते हैं और अगर इसमें जूम आउट करना चाहूँ तो इस तरह से जूम आउट कर सकती हूँ। फिर अगर आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे तो दिया गया है स्टेटस बार। ये क्या बताता है, पेज की स्थिति दर्शाने वाले बार को स्टेटस बार बोलते हैं और ये स्टेटस बार को शो और हाइड करने के लिए वहां पे दिया गया है। जैसे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, स्टेटस बार मिलेगा। ये हमारे पेज की स्थिति को दर्शाता है कि हमारा पेज जो है वो कितना
परसेंट जूम इन है, जूम आउट है, उसको दर्शाता है। अगर यही हमको शो और हाइड करना हो तो यहाँ पे स्टेटस बार नाम से दिया गया, जिसको इस तरह से हम हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइड हो चुका है और वापस इसी में जाके अगर हम चेक करें तो ये वापस इस तरह से शो हो जाता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हेल्प दिया गया है। सबसे पहले मैं इस तरह से इसको सिलेक्ट करूंगी और डिलीट कर देती हूँ। हेल्प टैब में जैसे ही जाएंगे हमको दिया जाता है हेल्प, व्यू हेल्प है, सेंड फीडबैक है, या फिर यहाँ पे अबाउट नोटपैड है। सबसे पहले देखते हैं व्यू हेल्प। अगर मैं व्यू हेल्प में जाऊं इस तरह से तो ये मेरे को सीधा क्या दे रहा है, नेट से या इंटरनेट वेबसाइट से कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे विंडोज 7 2007 के वर्जन में आप देखेंगे तो इसमें कुछ क्वेश्चंस देगा कि जैसे व्हाट इज नोटपैड, वर्क कैसे कर सकते हैं, या नोटपैड क्या है, या फॉर्मेट क्या है, उसका आंसर आपको यहाँ पे हेल्प में मिल जाता है। अगर आपको अपने तरफ से कोई सेंड करना है, फीडबैक देना है, तो आप इधर से फीडबैक दे सकते हो। और अगर आपको नोटपैड के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे जाके हेल्प में जाके अबाउट, यहाँ पे नोटपैड में जाने के बाद आपको मिल जाएगा कि ये कौन सा वर्जन है या फिर किस कंपनी द्वारा बनाया गया है, इसका एक्सटेंशन क्या है, कि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। आप यहाँ पे कट कर लीजिएगा और यहाँ से आपका नोटपैड आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।